एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप से स्टार्ट करने वाले हैं और यह पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है जिसको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स को सीखने के लिए हमें थ्योरी का बहुत जानना जरूरी होता है। थ्योरी के बिना न्यूमेरिकल करना आसान नहीं होता है, इसलिए थ्योरी की जितनी इंपॉर्टेंस है न्यूमेरिकल की भी उतनी इंपॉर्टेंस है और थ्योरी की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। तो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वह 3 टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है आपका मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा टॉपिक रहेगा आपका फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और जो तीसरा टॉपिक रहेगा आपका वह रहेगा राइट्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। तो जो सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। डेफिनेशन हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग लेंगे कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वह क्या कहता है डेफिनेशन के बारे में कि पार्टनरशिप है क्या। तो क्या कहा गया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कहा गया है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होती है पार्टनर्स के बीच में। जो पार्टनर्स आपस में बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि कम से कम 2 पार्टनर्स अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वह किसी प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आपस में एग्री हो जाते हैं, तो यही पार्टनरशिप कहलाती है। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये कहने का ये है कि पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर काम करें, उसमें से कुछ पार्टनर भी अकेला बिजनेस को संभाल सकता है, वह उन पार्टनर्स के बदले काम करके बिजनेस को संभालता है। तो ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, जिसमें कहा जाता है कि पार्टनर्स आपस में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वह उस प्रॉफिट को जो बिजनेस से कमा रहे हैं उस प्रॉफिट को आपस में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इसमें जो पहला फीचर है इसका 2 और मोर पर्सन्स, इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, क्योंकि दो व्यक्ति के बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं होती है। इसमें कम से कम 2 पर्सन का होना आवश्यक होता है। अच्छा, बात करता हूं इसमें मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करें तो इसमें 2 तरीके से मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं, एक तो बैंकिंग पार्टनरशिप के लिए और एक नॉर्मल पार्टनरशिप के लिए। अगर बैंकिंग पार्टनरशिप है तो बैंकिंग पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा जो पर्सन हो सकते हैं वो 10 हो सकते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल बिजनेस की या नॉर्मल पार्टनरशिप की, तो उसमें मैक्सिमम पार्टनर आपके 50 हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो बैंकिंग बिजनेस के लिए आपके मैक्सिमम पार्टनर 10 हो सकते हैं और नॉर्मल बिजनेस के लिए नॉर्मल पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। तो इसका जो पहला फीचर है जिसमें कि कहा गया है कि कम से कम 2 पार्टनर्स का होना आवश्यक होता है, और ज्यादा से ज्यादा इसमें हमने बता दिया है कि बैंकिंग बिजनेस होता है तो उसमें 10 पार्टनर हो सकते हैं, और नॉर्मल बिजनेस पार्टनरशिप होती है तो उसमें 50 मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं। इसका जो सेकंड फीचर है वो है एग्रीमेंट। देखिए, पार्टनरशिप जो चलती है वो एग्रीमेंट के बेस पे चलती है, और एग्रीमेंट जो होता है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है बिजनेस की, वही एग्रीमेंट कहलाता है। और एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। तो इसमें पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट के बेस पर ही पार्टनरशिप चलाई जाती है। अब इसमें जो तीसरा फीचर है वो है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप में लॉफुल बिजनेस का होना आवश्यक होता है, जो कानून की नजर में वैध होता है, वह बिजनेस आपका पार्टनरशिप में होना चाहिए। इलीगल बिजनेस में अगर कोई पार्टनरशिप चलती है तो वह पार्टनरशिप आपकी पार्टनरशिप नहीं कहलाती। उसका लॉफुल बिजनेस होना आवश्यक होता है, कानून की नजरों में उसको वैध होना आवश्यक होता है। तो इसमें जो फीचर है वो तीसरा फीचर हमारा हो चुका है लॉफुल बिजनेस। अब जो फोर्थ फीचर है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए, पार्टनरशिप तभी कही जाती है जब पार्टनर्स उस बिजनेस को चला रहे हैं, जिस बिजनेस को वह कर रहे हैं उससे प्रॉफिट कमाए और उस प्रॉफिट को वह अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर भी हो सकता है। सपोज कीजिएगा 2 पार्टनर्स हैं और 2 पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को बांटते हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर भी हो सकता है, यानी कि 50-50% भी हो सकता है, या कह सकते हैं 75% कोई और रखेगा और 25% कोई और रखेगा। तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना आवश्यक होता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो वहां पर बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता ही है। तो इसके ये फीचर्स हैं कुछ।
फोर फीचर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 और मोर पर्संस या एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, राइट्स ऑफ पार्टनर्स के। पार्टनर्स के राइट्स कौन कौन से होते हैं, किन किन राइट्स के बेस पर पार्टनर अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला राइट है, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का हर पार्टनर का अधिकार होता है। कोई भी पार्टनर है, अगर बिजनेस में उसने पार्टनरशिप ली है, तो पार्टनरशिप लेने का मतलब ये नहीं है कि वह मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर कोई सजेशन लिया जाएगा तो उस पार्टनर से पूछा जाएगा कि आपका कोई सजेशन है या नहीं है। तो हर एक पार्टनर को अपने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। तो यह पहला राइट है इसका। दूसरा राइट होता है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि पार्टनरशिप में अकाउंट्स की बुक बनाई जाती है जिससे कि प्रॉफिट और लॉस पता लगता है या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। तो जितने भी अकाउंट्स तैयार किए जा रहे हैं बिजनेस में या पार्टनरशिप फर्म में, उन सभी को देखने का अधिकार होता है, उसकी कॉपी अपने पास रखने का भी राइट पार्टनर के पास होता है। तो कभी भी पार्टनर अपनी जो अकाउंट्स की बुक्स है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। तीसरा जो राइट होता है, राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। देखिए, जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट और लॉस लेने के लिए या प्रॉफिट लेने के लिए ही बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में आते हैं। तो इसमें जो तीसरा जो राइट है वो है आपका राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस, कि हर एक पार्टनर का राइट होता है बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको लेने का। वो एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वह पार्टनर अपना राइट लेता है या अपना हिस्सा लेता है। इसका तीसरा आपका जो राइट है वो है हो चुका है। जो चौथा राइट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर बिजनेस को लोन देता है और लोन देने की कंडीशन में क्या उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये कंडीशन होती है। देखिए, जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म को लोन देते टाइम पर आपस में पार्टनर्स एग्री करते हैं कि इतने % आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनर्स ने एग्री नहीं किया है तो एग्री ना करने की कंडीशन में यहाँ पर पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है। यह होता है तब जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। अगर पार्टनर्स में आपस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड ना होने की कंडीशन में यहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 यह कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का राइट होता है। तो यह भी राइट है इसका। लेकिन ज्यादातर कंडीशन में जब पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो फर्म को लोन देने की कंडीशन में उसको आपस में सभी पार्टनर्स एग्री कर लेते हैं कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा या 12% इंटरेस्ट मिलेगा या आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर से आपस में डिस्कस नहीं किया है, तब उस कंडीशन में उस पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर किए हैं, डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा टॉपिक हमने कवर किया है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और तीसरा टॉपिक हमने कवर किया है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अगली वीडियो में हम जब डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है आपका पार्टनरशिप डीड के बारे में। फुल डिटेल हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं है तो क्या रूल फॉलो किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इसी के बेस पर सारे नॉमेरिकल्स हम करते हैं और नॉमेरिकल्स करने के लिए आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में फुल नॉलेज होनी आवश्यक होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसका जो बेल आइकन है वो दबाना ना भूलें ताकि आगे की वीडियो आपके पास आ सके, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारी वीडियो शेयर करिए।